इतना पसीना आ रहा है। मुझे सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा था कि दीदी एंड नेक्स्ट बिग नो बिग। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ मंशा। तो गाइज आई एम बैक ऑन यूट्यूब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक। और लॉन्ग फॉर्म वीडियो तो मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद शूट कर रही हूँ। जैसा कि आपको टाइटल में देख के पता लग गया होगा, दिस वीडियो इज़ लाइक अ Q&A वीडियो रिगार्डिंग हॉस्टल एंड कॉलेज। तो जो मैंने अपना लास्ट हॉस्टल टूर अपलोड किया था, माई कमेंट सेक्शन वॉज फ्लडेड। इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी क्या प्रोसीजर रहता है, हॉस्टल कैसे मिलता है, हॉस्टल की फ़ीस क्या है, किस रैंक तक हॉस्टल मिल जाता है। सो आई एम गोना कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। First thing is there are around 18 hostels in Lucknow University, 8 for girls and 10 for the boys, and there are around 24 students are living in hostels. Total 2500 बच्चे जो हैं वो हॉस्टल की फैसिलिटीज़ उठा रहे हैं, उनको प्रोवाइड हुआ है हॉस्टल। आपको आना है या नहीं आना है वो आप क्यों करें, ये वीडियो देख के डिसाइड कर लो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हॉस्टल में फैसिलिटीज़ क्या क्या अवेलेबल है। हर फ्लोर पे आपको वाटर प्यूरीफायर मिल जाएंगे और काफ़ी ठंडा पानी नहीं आता है हमारे यहाँ पे। बाकी आपको जो कॉमन एरियाज रहते हैं जैसे मेस हो गया, कॉरिडोर हो गया, हॉल्स हो गए और रीडिंग रूम हो गया। रीडिंग रूम भी है अलग से अवेलेबल जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो काफ़ी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। तो वहाँ पे वाईफाई की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इससे पहले रूम तक भी हमारे वाईफाई आते थे, बट अभी वो फैसिलिटी बंद कर दी गई है, हटा दिया गया है कि उसका अननेसेसरी यूज़ हो रहा था। बाकी आपको वॉशिंग मशीन मिलेंगी, 6 वॉशिंग मशीन है टोटल, जिसमें से कभी कुछ खराब हो जाती है, कभी कुछ वर्क करती है। मैं बहुत ही ऑनेस्टली बता रही हूँ, वॉशिंग मशीन के भरोसे मत रहना, वो कभी भी ख़राब हो जाती है। क्योंकि गाइज देयर आर लगभग 250 गर्ल्स आर लिविंग इन द हॉस्टल और सबके कपड़े धोना तो वो भी मशीनें वो ख़राब हो जाती हैं। इट्स बेसिक। दूसरी क्वेश्चन मुझसे ये पूछा जा रहा था कि जो हॉस्टल है उसमें आप गेट क्लोजिंग टाइम और गेट ओपनिंग टाइम क्या रहता है। तो गेट क्लोजिंग टाइम जो है फॉर समर्स इट इज़ 8 PM एंड फॉर विंटर ये रहता है 7 बजे। 7 बजे गेट बंद हो जाता है ठंड में और 8 बजे गर्मियों में बंद होता है। और उससे पहले आपको आना होता है। अगर आप नहीं आते हो 5-10 मिनट लेट चलता है। अगर आप उससे ज़्यादा लेट करते हो तो यू हैव टू फिल द अपॉलॉजी फॉर्म, जो कि ना ही भरूँ। मैं सजेस्ट करूँगी टाइम से आ जाओ हॉस्टल में, बेटर रहेगा क्योंकि फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है नेक्स्ट ईयर हॉस्टल अलॉटमेंट में। एक चीज़ और है कि हमारे हॉस्टल में, लावण्या हॉस्टल में, देयर आर ओनली 3 सीटर रूम। वहाँ पे कोई भी 2 सीटर सिंगल सीटर रूम अवेलेबल नहीं है, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ की कि इन्होंने ओनली ट्रिपल सीटर दे रखे हैं। इतना बड़ा हॉस्टल है और सिंगल सीटर डबल सीटर बनाए ही नहीं है। ओनली ट्रिपल सीटर रूम्स आर अवेलेबल इन लावण्या हॉल। ये चीज़ बहुत ही क्लियरली अपने दिमाग में बैठा लो आप लोग, उसके बाद ही डिसाइड करना है कि आपको यहाँ आना है या नहीं आना है। ओके जी, तो अब बताते हैं कि हॉस्टल अलॉटमेंट का प्रोसीजर क्या रहता है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट के टाइम पे पहले तो जब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा, यू गाइज विल एडेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है ऐड भी हो, अभी से बहुत से लोग सोर्सेज से ऐड हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको जो ऑफिशियल ग्रुप बनता है उस पर आपको नोटिफिकेशन आता है रजिस्ट्रेशन करने का। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपको HMS पोर्टल यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इस टाइप का पोर्टल होता है। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना होता है, बाकी आपका कोर्स क्या है और आपका ईयर। ओके जी, सो लेट्स टॉक अबाउट द मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फीस ऑफ लावण्या एंड क्वार्टरली हॉल। तो जो लावण्या की फ़ीस है और रूम रेंट फीस जो है वो है 24,000। मतलब रूम में रहने का आपको 24,000 रुपये देना पड़ेगा। और जो कॉशन मनी है वो है 6,325। और जो मेस फी रहती है वो रहती है 29,192, जो कि आपको यूको बैंक में सबमिट करना होता है अलॉटमेंट के टाइम पे। जब हॉस्टल अलॉट होता है उसी दिन ये सारी फ़ी आपको सबमिट करनी होती है। और सीट कन्फर्मेशन के लिए भी आपको 50 रुपये पे करने होते हैं, जो रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है जब आप रजिस्टर करोगे, या शायद कन्फर्मेशन के टाइम पे कभी तो आपको 50 रुपीज़ देने पड़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है रिगार्डिंग हॉस्टल रूल्स। तो हॉस्टल के रूल्स हैं कुछ कि अगर आपके किसी भी सेमेस्टर में बैक आई होती है लास्ट सेमेस्टर, तो आपको नेक्स्ट ईयर हॉस्टल नहीं अलॉट किया जाता है। और आपके 50% से कम भी नहीं होने चाहिए मार्क्स, वरना आपको हॉस्टल अलॉटमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। और फिर बात करते हैं कि हॉस्टल फूड के बारे में, जो कि आपको मेरी शक्ल देख के पता लग गया होगा कि हॉस्टल फूड का मैं क्या ही बोलूँ। आप फर्स्ट वीक आओगे, मतलब आप फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपको स्टार्टिंग में फूड अच्छा लगेगा कि लाइक अच्छा तो है, सब कुछ बेटर है। बट जब आपको वही चीज़ें हर हफ्ते रिपीट मोड पे खानी पड़ेंगी, वही सारी चीज़ें, वही सेम मेन्यू आपको 2-3 साल तक खाना पड़ेगा, तो आप बोर हो जाओगे और खाने की क्वालिटी गिरती जाती है। ये चीज़ बहुत ही क्लियर मैं बता रही हूँ आपको। तो आपको खाना घर के अलावा कहीं भी बाहर अच्छा नहीं मिलेगा। बट हाँ, एक चीज़ ये है, वहाँ पे हमारे यहाँ पे इंडक्शन, कॉमन इंडक्शन अवेलेबल है मेस में, तो आपको जो बनाना हो आप बना सकते हो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। और कैंटीन भी अवेलेबल है, तो आप कैंटीन से भी खा सकते हो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि हॉस्टल में कौन से कोर्सेज के लोग रहते हैं। सो आई एम टेलिंग अबाउट द लावण्या हॉल। तो लावण्या हॉल में MCA,
BCA और BTech के लोग रहते हैं, और फर्स्ट ईयर में फार्मेसी भी रहता है जिसको सेकंड ईयर में गंगा में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में वहाँ पे सीट्स कम रहती हैं तो वो लावण्या में रहते हैं, दैन सेकंड ईयर में उनको गंगा में भेज दिया जाता है। अभी तक यही होता आ रहा है, आगे क्या होता है गॉड नोज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द कॉलेज। एंड कॉलेज जो है बीटेक का जो कोर्स है वो आपको सेकंड कैंपस में अवेलेबल होता है। अगर आपको फर्स्ट कैंपस देख के यहाँ पे आने का मन हो तो ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लो कि फर्स्ट कैंपस में अवेलेबल नहीं है बीटेक, बीटेक सेकंड कैंपस में अवेलेबल है, जो कि पड़ता है जानकीपुरम एक्सटेंशन में। और वहाँ पे हमारे यहाँ पे टोटल 5 ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच है CSE and the second is CSE with specialization in artificial intelligence, second and mechanical engineering, electrical engineering and electronics and communication and civil engineering। तो इतनी ब्रांचेस अवेलेबल रहती हैं LU में बीटेक की। लेट्स टॉक अबाउट गर्ल्स रेशियो। तो मैं आपको मेरे कॉलेज मेरे क्लास के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। तो मेरे क्लास में अराउंड 85 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से ओनली 13 आर गर्ल्स एंड रेस्ट ऑफ देम आर बॉयज़। तो गर्ल्स रेशियो तो काफ़ी कम रहता है, गर्ल्स वर्सेस बॉयज़ का नंबर ऑफ़ गर्ल्स काफ़ी कम है मेरे क्लास में। इवन मोस्टली क्लासेस में ऐसा रहता है, हमारे में कुछ ज़्यादा ही कम है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू। ओके, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कॉलेज फेस्ट, कि कॉलेज में फेस्ट होते हैं या नहीं होते हैं। तो मेरी तरफ से अब बिग नो, बिल्कुल भी फेस्ट नहीं होते हैं यहाँ पे। ना आपको फ्रेशर्स मिलेगा, ना फेयरवेल मिलेगा, ना ही कॉन्वोकेशन मिलेगा। अगर आपको फ्रेशर्स मिलेगा तो वो आपके सीनियर्स के थ्रू मिलेगा, जो कि अनऑफिशियल होगा, वो बाहर जाके ही मिलता है मेजरली। और जो फेयरवेल रहता है वो जूनियर्स के थ्रू आपको मिलता है। तो कॉलेज की तरफ से तो आपको नहीं मिलता है। कॉलेज की तरफ से आपको कुछ जैसे कि स्पोर्ट्स फेस्ट हो गए वो मिलता है, और DJ नाइट होता है वंस इन अ ईयर, और कुछ ऐसे छोटे छोटे से इवेंट्स होते रहते हैं, कल्चरल इवेंट्स छोटे मोटे से। ओरिएंटेशन डे आपको ये लोग कराएंगे। वो तो बहुत ही बड़ा सा क्वेश्चन पूछा था, लाइक हाउ इज़ द कोडिंग कल्चर ऑफ आर कॉलेज, मतलब उसने पूरा ऐसे करके पूछा था, आई रिमेंबर। तो मैं बता दूं कि कोडिंग कल्चर तो देखो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके फ्रेंड सर्कल में डिपेंड करता है कि आप किन के साथ रह रहे हो। कोडिंग कल्चर के लिए काफ़ी सारे यहाँ पे कोडिंग के रिलेटेड हैकाथॉन्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं जैसे, और एक क्लब भी बना हुआ है कोडिंग कॉलेजर के नाम से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यू हैव टू इम्प्रूव योर स्किल्स बाय योर ओन, तो आपको वो खुद से ही करना पड़ेगा। कोडिंग ऐसे सच यहाँ पे इतना सिखाया नहीं जाता है, आपको खुद ही इम्प्रूव करनी पड़ेगी अपनी कोडिंग स्किल्स। ओके, तो लास्ट थिंग इज़ कि हाउ मैनी सीट्स आर अवेलेबल फॉर एवरी ब्रांच। तो देखो सीट भी वेरी करती रहती है, यहाँ पे सीट का कोई फिक्स नहीं है। अगर गूगल पर देखकर, गूगल पे ये शो करता है कि CSE में 120 सीट्स हैं एंड रेस्ट ऑफ द ब्रांचेस में 60 सीट्स हैं। बट इन माई ब्रांच इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसमें 60 की जगह 85 स्टूडेंट्स ऑक्यूपाई हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि सीट्स यहाँ पे वेरी करती रहती हैं, बढ़ती घटती रहती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडमिशन प्रोसीजर। एडमिशन प्रोसीजर क्या रहता है? तो एडमिशन को AKTU के थ्रू ही आपका एडमिशन होता है, और डायरेक्ट एडमिशन आपका ओनली तभी पॉसिबल है लास्ट में, जब अगर कोई सीट वैकेंट रह जाती है। तो डायरेक्ट एडमिशन के भरोसे बिल्कुल मत रहना, AKTU की काउंसलिंग करा लो। AKTU काउंसलिंग से ही होता है, और स्टार्ट भी हो गई होगी अब तो AKTU काउंसलिंग से होता है। उसके बाद आपको सीट कंफर्म करनी पड़ती है। सीट कंफर्म में जो आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मतलब सीट फिक्स करते हो, वो आपका पैसा सेकंड सेमेस्टर में आपकी फ़ीस में ऐड हो जाता है। उतना आपको सेकंड सेमेस्टर में कम फ़ी देनी पड़ती है, क्योंकि जो आपने सीट कंफर्मेशन के टाइम पे लॉक की थी सीट, उसका जो फ़ी होती है वो ऐड हो जाती है इन सेकंड सेमेस्टर। अभी सच बताऊँ, मैंने फ़ैन ऑफ कर रखा है शोर की वजह से, और पसीना देख रहे हो मेरे फेस पे कितना आ रहा है, बहुत पसीना आ रहा है। ओके, इट्स फाइन, अभी थोड़ा सा इग्नोर कर देना, जो इग्नोर कर देना, जो इन्फॉर्मेशन देखना उसको लो। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गॉट द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। जितने भी आपके डाउट्स और कन्फ्यूजन थे उनका आंसर आपको मिल गया होगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है, इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरी, कमेंट डाउन बिलो, आई विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।